देखो मालेगांव शहर में मजदूरी बढ़ती नहीं और लूम ब लूम बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे है कि मजदूरी बढ़ने चाहिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन मजदूरी बढ़ती नहीं, सेठ लूम ब लूम बढ़ाते जा रहा है और फिर हर साल बोलता है हमें कुछ बचता नहीं। तो फिर ये लूम आते कहाँ से? इतना पैसा आ रहा कहाँ से कि ये लूम पे लूम बढ़ाते जा रहे हैं। मजदूरी बढ़ना चाहिए और मजदूरों को भी चाहिए कि लूम बढ़ा कर ना चलाए और मजदूरी का डिमांड करे कि अरे हमें मजदूरी बढ़ा कर दो, हम बढ़कर लूम नहीं चलाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी 30-40 साल में ही बूढ़ा होने लग जा रहा है और अपने बीवी बच्चों पर भी तवज्जो नहीं दे पाता। आज बच्चे कुत्ते गोली और बुराई में मुब्तला होते जा रहे। तो मैं सेठ लोगों से भी गुजारिश करूँगा, देखो आप लोग मजदूरी बढ़ाएंगे तो हमारे शहर में जो मजदूर भाई है वो आपके यहाँ लूम चलाता 12 घंटा, संडास बाथरूम की सहूलत आप नहीं देते, आप मजदूरी नहीं बढ़ाते, मजदूर परेशान रहता है उसके बाद भी आपके पास काम करता है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आपके दिल में हमदर्दी होना चाहिए गरीब मजदूरों के लिए कि 2 पैसे वो बढ़ा कर लेके जाएगा तो बीवी बच्चों को भी वो थोड़ा अच्छा खिलाएगा, अच्छे कपड़ा पहनाएगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई उसकी कराएगा। लेकिन आप लोग मजदूरी बढ़ाते नहीं, गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं और फिर जब वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा, बुराई पैदा होगी और ये बुराई पैदा होती तो शहर में देखो कत्लेआम बढ़ते जा रहा है, बुराई फैलते जा रही है, इसको रोकेगा कौन? आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि अब पहले आप लोग मजदूरों की तरफ तो तवज्जो दें और मजदूरी बढ़ाएं। देखिए, मजदूरी बढ़ाने की जो बात है, बेशक आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मालेगांव शहर में मैं समझता हूँ कि मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं है सिवाय यूनियन। अगर मैं अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम कहलाने वाली जमीयत उलमा की बात करूँ तो वो भी मजदूरों के मसाइल पे कभी आवाज़ नहीं उठाती। उनको हाईवे के होटलों पर होने वाली बुराइयां तो मालूम पड़ जाती है, लेकिन ऑफिस के बाजू में कारखाने में मजदूर पे क्या जुल्म हो रहा है वो किसी भी जमीयत, दोनों जमीयत की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये नहीं मालूम है कि मजदूर पे क्या बुराइयाँ होती है, मजदूर पे क्या अत्याचार होता है। लेकिन ये मजदूर का बच्चा अगर कोई कुत्ता गोली खाता है, वो पकड़ा गया, बुराई करता गया तो वो दिखेगा। तो इसके लिए मजदूरी बढ़ना चाहिए कि जब मजदूरी बढ़ेगी तो उसके लिए मजदूरी बढ़ाने के लिए मैं मजदूरों को आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की आप तारीख उठाकर देख लो कि मजदूरी बढ़ाने में अगर किसी चीज़ ने, किसी संगठन ने अहम रोल अदा किया है तो वो है मजदूर संगठन, मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन। हमारी सीआईटी यूनियन की मैं बात करूँगा कि हमारी यूनियन से अगर मजदूर जुड़ेगा तो उनके हुकूक को दिलाने के लिए हम रोड पर आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ऐवान में आपकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है तो फिक्र मत करो, तुम रोड पर आकर अपने आवाज़ को उठाओ और ऐवान में बैठे हुए लोगों को इतना मजबूर कर दो कि आपके हुकूक के लिए और आपके हक़ के लिए फैसले करने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मजदूरों को अगर अपने फैसिलिटी और अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बंद करना है और मजदूरी को बढ़ाकर मिलना है, इतने मिलनी चाहिए, तो आप लोगों को मजदूर संगठन से जुड़ना पड़ेगा। सियासी लीडरान जो मजदूरों का साथ नहीं दे रहे, इसलिए हमने उनको कभी इस पर मजबूर किया ही नहीं ना, हम साथ देते ही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा मजदूरों को ये नारा रहना चाहिए कि आप जो है जो मजदूर की बात करेगा वही शहर पर राज करेगा। जैसा हर जगह देखा जाता है, जब इलेक्शन आता है तो वो लीडरान जो फोकस करते हैं कि यहाँ पर किसकी कितनी आबादी है, मुस्लिम है, दलित है, ओबीसी है, किसकी ज़्यादा आबादी है। और हमारे मालेगांव शहर में मजदूरों की ज़्यादा आबादी है, लेकिन जो हमारे लीडरान जो मजदूरों की तरफ नहीं फोकस करते हुए बुनकरों की तरफ फोकस करते हैं और हमारे मजदूर लीडरान जो है सबके तरफ फिरते रहते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। इसलिए मैं मजदूरों से मुद्दवाना गुजारिश करता हूँ कि अब का जो इलेक्शन भी आएगा, ये तो इलेक्शन की हमारी वो नहीं है, लेकिन अब जो इलेक्शन आएगा तो मजदूर सब ये एक नारा दे कि जो मजदूर की बात करेगा वही शहर पर राज करेगा। देखिए, इसमें मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मजदूर, वो हर लीडर को पता है कि मजदूर 500 रुपये लेगा और वोट दे देगा। तो मैं मजदूरों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बार अपना वोट जो है अपने हुकूक की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि शरीयत ने भी इसे एक शहादत का दर्जा दिया है। तो बिना किसी से कोई पैसा लिए जो सच्चा होगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको राज करने का मौका मजदूर देगा। वो बता सकते हैं उसके लिए हमारी मेंबरशिप होती है। हाँ। अभी मालेगांव शहर में आमतौर पे तो ये मेंबरशिप नासिक वगैरह में 300-350 होती है, लेकिन मालेगांव शहर के मजदूरों के हालात को देखकर हमने ऊपर के पद अधिकारियों से बात करके यहाँ पे अभी 150 रुपया मेंबरशिप रखी है सालाना। उसमें वकील की फ़ीस होती है, मैंने आपको अभी बताया भी। इसकी एक पूरी ऐसी चिट्ठी हम मतलब
ये मेंबरशिप का फॉर्म है, हमारे यहाँ कोई कार्ड वगैरह नहीं दिया जाता। हाँ। डुप्लीकेट पौधी जिस तरह होती है, हाँ। इसके एक हिसाब हमको वहाँ से दिया जाता है कि हाँ। कितनी पौधी तुमको दी गई साल में, उसका क्या हिसाब है वो हाँ। ये पूरा मतलब हमको ऊपर हिसाब देना, बस ये नहीं हाँ। कि पैसा जमा किया और छोड़। ये और सरकार ने इसके बोला। लिए अब कॉन्टेक्ट में अगर बोले तो अल्ताफ़ भाई है, हाँ। मैं है, हमारे अकबर भाई है, नफीस भाई है, हाँ। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कैप्टेशन पे हमारा नंबर चलाए। हाँ। और इसके अलावा भी अगर नहीं तो पानी की टाँकी के पास हमारा ऑफिस है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, हाँ। सीआईडो यूनियन का। हाँ। आप वहाँ जाकर हमारा मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो पानी की टांकी के पास कहाँ पर है और कितने बजे खुलता है, क्या है? अगर शहीदों मजदूर की आना यादगार चाहे। के पास जो कारपोरेशन का पानी की टाँकी मतलब जिसको हम बैटरी के जो लाइन है, हाँ। वहाँ पर पीपल के झाड़ के नीचे हमारा ऑफिस है और हाँ। वो 12 घंटे खुला रहता है। किसी हाँ। वजह से अगर बंद भी हो तो वहाँ हमारा बंदा बैठा रहता है दुकान में। अच्छा। आपसे वो आपको हमारा एड्रेस या फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मिल दे जाएगा। देगा।